Welcome friends, welcome to our YouTube channel all about engineering. Today's topic projections of solids. Projection of solid. Solid mainly two types, polyhedra, solid of revolution. Solid revolution में मेनली ये चार है, जैसा सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड फ्रस्टम, ये चारों का हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे. दिस इज द फिगर ऑफ सिलेंडर, कोन, स्फीयर, फ्रस्टम एंड ट्रंकेटेड पिरामिड. 7 रेगुलर पॉलीहेड्रा है, जैसे टेट्राहेड्रन, क्यूब, ऑक्टाहेड्रन, डोडेकाहेड्रन, आइसोहेड्रन, प्रिज्म, पिरामिड. इसमें से हम लोगों को मेनली प्रिज्म एंड पिरामिड एक दोनों टाइप का एज पर सिलेबस हम लोग प्रोजेक्शन ड्राइंग. हमारा प्रिज्म है. प्रिज्म क्या है? व्हाट इज प्रिज्म? ए बेस एंड एंड दोनों सरफेस सिमिलर सरफेस है और हर एक दिस फेस पैरेललोग्राम है. दिस इज कॉल्ड प्रिज्म, जिसका बेस एंड एंड सेम सिमिलर सरफेस एंड अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम. पिरामिड है तो ये क्या है? इसका बेस है, ये स्क्वायर बेस है इसलिए स्क्वायर पिरामिड. ये बेस अलग भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन भी हो सकता है, मगर ये बेस जो भी हो इसका जो सरफेस है ना, स्लैंडिंग हाइट, इस एक क्या है? स्लैंडिंग सरफेस में ट्रायंगल है. तो पिरामिड क्या है? हर एक ट्रायंगल एक पॉइंट में मीट करता है, दिस कॉल्ड वर्टेक्स. तो पिरामिड का एक वर्टेक्स होता है और इसका बेस होता है, और इस सरफेस क्या है? ये सब ट्रायंगुलर सरफेस है. दिस इज पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड. ये हमारा हेक्सागोनल शेप है तो हेक्सागोनल प्रिज्म है. बॉटम और टॉप सेम सरफेस, हेक्सागोनल प्रिज्म. ये है पेंटागन, ये भी पेंटागन है, ये है पेंटागोनल प्रिज्म. एक क्यूब है, इसका ऑल सरफेस है स्क्वायर सरफेस, तो ये हमारा क्यूब है. हेक्सागोनल पिरामिड, इसका बेस हेक्सागन है मगर पिरामिड का तो एक वर्टेक्स रहता है. सिलिंड्रिकल सरफेस, ये सिलेंडर है, इसका बेस और टॉप दोनों ही सर्कल है और ये साइड पे भी सर्कुलर सरफेस सिलेंडर. हमारा कोन है, इसमें से बेस इसका सर्कल है और एक टॉप पॉइंट वर्टेक्स रहता है. दिस इज कोन. कोन को ऊपर से हम काट डालेंगे तो ये जो आएगा सरफेस, दिस इज फर्स्ट टर्म. दिस इज लाइक टू दिस, इसका टॉप काटा हुआ है, दिस इज फर्स्ट टर्म. Draw the projections of pentagonal prism, base 25 mm side and axis 50 mm long, resting on one of its rectangular face on the HP, with the axis inclined at 45 degree to the VP. Now given क्या है? Prism base 25 mm side and axis long 50 mm long, और क्या है? one rectangular faces on the HP. तो यहाँ तक हमको पहले ड्रॉ करना है. सपोज दिस इज पेंटागोनल प्रिज्म. एज पर प्रॉब्लम प्रिज्म का साइड 25 mm सपोज, और एक्सिस क्या है? ये हमारा 50 mm लॉन्ग है. और क्या बोला? वन रेक्टेंगुलर फेस ऑन HP. तो ये सभी रेक्टेंगुलर फेस है प्रिज्म का, हमको पता है. जो हर एक सरफेस क्या है? रेक्टेंगल होता है इसका, और एंड और बेस इसका सेम फेस होता है अलग. जो पेंटागोनल है पेंटागन होगा, हेक्सागोनल है तो हेक्सागन होगा, एंड और बेस. तो यहाँ पेंटागन है तो ए सरफेस क्या है? ऑन द HP. तो ये HP के अंदर ऐसा ही रखा हुआ है. तो इसका हम प्रोजेक्शन कैसे करेंगे? तो पहले हम यहाँ से देखेंगे तो स्ट्रेट देखेंगे तो दिस सरफेस हमको दिखाई देगा. तो पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे. तो फ्रंट व्यू में हमारा ए व्यू आ गया, पेंटागन इसमें आ गया. तो अब हम टॉप देखेंगे, ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो उसका ये जो 50 mm लेंथ है, तो ये जो 50 दिए गए थे ये 50 हमको दिखाई देगा. दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस प्रिज्म. ये ऊपर हम देख ए पॉइंट ये तीनों कॉर्नर दिखाई दिया, इसलिए तीनों लाइन हमारा फॉर्म लाइन आ गया. और ये दो बेस का जो पॉइंट है, ये दो लाइन, ये दो सरफेस हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हम डॉटेड में ड्रॉ किए. तो पेंटागोनल प्रिज्म का हमको याद रखना है, ये 1 2 3 4 5 ये पांचों पॉइंट मिल रहा है, वर्टेक्स पॉइंट, और इस सरफेस में भी 5 मिल रहा है. मगर दोनों सरफेस को अलग करने के लिए हम एक साइड में ABCDE तक जाएंगे, ऑपोजिट साइड में 1 2 3 4 5 करके जाएंगे. यहाँ से जब हम प्रोजेक्शन देखेंगे तो दो सरफेस एक साथ आएगा, तो हम इजी समझने के लिए हम दोनों पॉइंट एक साथ लिखेंगे ड्राइंग में. प्रिज्म का
फ्रंट व्यू में हमने ऐसा पेंटागन देखा था, पेंटागनल प्रिज्म। तो इसमें हम ए बी सी डी ई करके 5 पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 करके 5 पॉइंट, दो सरफेस के लिए ये दोनों अलग अलग मार्किंग किए। वो हमने कहाँ देखेंगे, टॉप व्यू में वो दो सरफेस हमको अलग दिखाई देगा। जैसा ए बी सी डी ई तक यहाँ पर है, 1 से 5 तक यहाँ पर है, वो 5 पॉइंट का ऐसा ही प्रोजेक्शन आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या था, एक्सिस इंक्लाइन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में हम एक्सिस को ड्रॉ किए। उस व्यू को हमने प्रोजेक्शनल पॉइंट 1 से 5 तक एक साइड में और ए से ई तक एक साइड में हमने मार्किंग किए, ए बी सी डी ई और 1 2 3 4 5 दो साइड में दो मार्किंग करने के बाद इसका प्रोजेक्शन लाइन हमने उठाया ऊपर दोनों साइड का। फिर यहाँ से लेफ्ट साइड से हमको जाएगा, ये 2 जा रहा है जहाँ पर, तो 2 यहाँ से उठ रहा है, 2 यहाँ से मिडिल से 2 उठता है, तो 2 और बी एक साथ है, तो यहाँ बी, तो यहाँ आ गया हमारा बी डैश और यहाँ आ गया हमारा 2 डैश। इसके बाद आया ए और 1 एक साथ है, तो ए यहाँ पर है ए डैश और यहाँ का 1 यहाँ है 1 डैश। इसके बाद सी यहाँ पर आ गया, ये हमारा सी है, सी डैश और ये हमारा 3 है। इसी तरह यहाँ का प्रोजेक्टर और इस साइड का प्रोजेक्टर पॉइंट, क्रॉसिंग पॉइंट से हमारा फिगर ऐसा प्रोजेक्शनल व्यू आ गया। ज़रूरत पड़े तो x1 y1 ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन 45 डिग्री में ड्रा करके उसके ऊपर प्रिज्म का ऑक्सिलरी व्यू हम लोग इसी तरह ड्रा कर सकेंगे। ये हमारा कोन का एलिवेशन एंड प्लान व्यू है, ये स्फीयर का एलिवेशन एंड प्लान व्यू है, एक क्यूब का एलिवेशन प्लान व्यू एंड साइड व्यू है और ये सिलेंडर का एलिवेशन एंड प्लान व्यू है। हमारा ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल प्रिज्म का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू है। ये हमारा ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल पिरामिड का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू है। ये सभी सॉलिडों का प्रोजेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हम लोगों को याद में रखना है, बहुत ज़रूरी है ये। Now, how to draw the side view of solid object. Suppose this is triangular prism, HP के ऊपर वर्टिकली रखा हुआ है और इसका जो एंड और बेस का जो ट्रायंगुलर सरफेस है उसको ABC एंड DEF करके मार्किंग किए गए हैं और रेड कलर से F जो लिखा हुआ है वो जो एरो दिखा रहा है वहाँ से हम लोग फ्रंट व्यू लेंगे, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। नाउ हाउ टू ड्रॉ। प्रिज्म का टॉप व्यू में देखेंगे ABC, स्मॉल ABC और दूसरा सरफेस में क्या है DEF। इसके बाद इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो सब व्यू एक साथ पॉइंट एक साथ मार्च हो जाएगा, जैसा D डैश, E डैश, A डैश, A डैश, B डैश और C डैश या F डैश। ये टोटल हो गया हमारा प्रिज्म का फ्रंट व्यू। ये है टॉप व्यू, ये है फ्रंट व्यू। तो पहले हम एक XY का एक्स डैश वाई डैश एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस XY लाइन के ऊपर। उसके बाद एक यहाँ से एक 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे, दिस एंगल शुड बी 45। उसके बाद क्या है, यहाँ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज प्रोजेक्टर लाइन। हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वो लाइन को हम ऊपर उठाएंगे, परपेंडिकुलरली जो होगा पूरा परपेंडिकुलरली ऊपर उठेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ का जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम यहाँ से लाएंगे, जैसा A डैश C डैश। तो हमारा क्या है C डैश, C डैश कहाँ आया था, ये C डैश, ये C डैश का लाइन गया यहाँ से यहाँ गया तो ये पॉइंट यहाँ तक आएगा। ये फ्रंट व्यू से D डैश यहाँ पर कहाँ आया, यहाँ पर आया। D डैश का लाइन नीचे कहाँ है, ये है, A और D मार्च हुआ था तो D का प्रोजेक्टर लाइन यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से भी ए लाइन है। इसी तरह हर एक क्रॉसिंग पॉइंट से हर एक पॉइंट हमको मिलेगा, E डैश, D डैश, A डैश, C डैश, B डैश और ये मिडिल वाला F डैश। तो हमारा क्या व्यू आया क्रॉसिंग पॉइंट से, दिस इज द साइड व्यू ऑफ दिस प्रिज्म। और ये बीच में भी ये लाइन भी आएगा साइड व्यू में। दिस इज द कंप्लीट फिगर ऑफ दिस प्रिज्म। ये हमारा एलिवेशन है, ये हमारा प्लान है
this is the side view of this prism. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।